No, seriously, what is this place? This is heaven. हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा जय जिनेंद्र। तो आइए, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल प्राइस एक्शन ट्रेडर में। तो चलिए देखते हैं, वीकेंड ख़त्म हो चुकी है। अब लास्ट हम लोग का जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है वो है मंडे। तो मार्केट मंडे में कैसा मूव कर सकता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का मेन चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ निफ्टी आखिर अभी किस जगह ट्रेड हो रहा है, और निफ्टी में नेक्स्ट जो मूव आएगा, ट्रेंडिंग मूव जिसका हमें बहुत दिन से इंतज़ार भी है, वो किस तरफ आ सकता है। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, जो मेरा प्रीवियस जो एनालिसिस था। हम लोग फ्रेश एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो निफ्टी में देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे जो निफ्टी का जो प्रीवियस हाई था, ऑल टाइम हाई जिसको हम लोग ATH कहते हैं, वो था 18 अक्टूबर 2021, जो था 18,650 अप्रॉक्स। तो निफ्टी उस हाई को कुछ दिन पहले यानी कि नवंबर मंथ में ब्रेक किया, पर मार्केट अपर लेवल में सस्टेन ना होने का कारण, मार्केट में जो ये न्यूज़ चल रही है, रिसेशन आने वाला है एंड एटसेट्रा, जो भी न्यूज़ चलता है, मार्केट ऑलवेज उसको पहले से ही फैक्टरिंग कर लेता है। तो आप लोग प्लीज़ न्यूज़ पे ट्रस्ट ना करें और चार्ट में ट्रस्ट करें। आपको चार्ट ही बताएगा कि मार्केट में रिसेशन आने वाला है कि मार्केट में बूम आने वाला है। और बजट सेशन भी नियर बाय है, अब फेम में आने वाला है, तो इसलिए मार्केट में कोई जल्दबाजी ना कीजिए, बस चार्ट पे ट्रस्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो मार्केट क्या हुआ, अपर लेवल में सस्टेन ना कर पाया, और ये जो ब्रेकआउट हुआ था ATH, ये फेल हो गया। तो मार्केट अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट हर कॉल बायर को ट्रैप करता है, और मार्केट हमने जो सपोर्ट जोन था वहीं पे आके ट्रेड किया। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए, मार्केट का जो पहले रेजिस्टेंस जोन था वो था 17,800 टू 18,000 का अप्रॉक्स, जो मार्केट यहाँ देखिए कितना बार इसको ब्रेक नहीं कर पाया। फर्स्ट टाइम ट्राइड टू ब्रेक बट फेल्ड, सेकेंड टाइम फेल्ड, थर्ड टाइम फेल्ड, आखिर इसने ब्रेक किया। अब मार्केट कैसे चलता है, मार्केट का आपको मैं एक फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। देखिए, मार्केट का जो, अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो मार्केट क्या करेगा, पहले एक इम्पल्सिव मूव आएगा, फिर एक करेक्शन आएगा, फिर एक इम्पल्सिव, फिर एक करेक्शन, फिर एक इम्पल्सिव। ऐसे मार्केट का अप ट्रेंड चलता है। मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड में चलना है तो मार्केट कैसे चलेगा, मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड में जाना है तो मार्केट आएगा ऐसे, डाउन होगा, फिर मार्केट में थोड़ा बहुत बायर आएंगे, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आएंगे, फिर मार्केट में थोड़ा बायर आएंगे, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा। तो ऐसे मार्केट का सिस्टम है, जो मार्केट जिस अकॉर्डिंग बिहेव करता है, प्रीवियस हिस्ट्री यही कहता है। और मार्केट को अगर साइडवेज जाना है तो मार्केट ना अपना हाई तोड़ेगा, ना लो तोड़ेगा, ना हाई तोड़ेगा, ना लो तोड़ेगा। मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहेगा, जो कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक महीने से करीबन देख रहे हैं। तो ठीक है, तो मार्केट अभी किस जगह ट्रेड कर रहा है, मार्केट अपने सपोर्ट में ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम में निफ्टी का सपोर्ट कैसे तय हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं अपन। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि है 18,300 पकड़ लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। और जो मार्केट का लोअर लेवल का सपोर्ट बन रहा है वो है 17,750। तो ये जो 500 पॉइंट का रेंज है, जो मार्केट ने अप्रॉक्स एक महीने से ब्रेक नहीं किया है, वो आप देखिए मार्केट रेंज बाउंड ही है। आपको भी दिख रहा होगा, मार्केट ना लो लेवल ब्रेक करना है ना अप लेवल ब्रेक करना है। तो मार्केट ये ज़्यादा दिन नहीं करेगा, अप्रॉक्स एक महीना हो चुका है, तो मार्केट जल्दी अपना डिसीजन देगा कि मार्केट अप साइड ब्रेक होगा या लोअर लेवल में ब्रेक होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बन के आ रही है वो ना मुझे पता है ना मार्केट के ऑपरेटर को पता है, वो बस आपको चार्ट ही बताएगा। तो जस्ट ट्रस्ट ऑन चार्ट्स एंड बी ऑन ट्रेड। तो चलिए टाइम फ्रेम स्विच करके वन आवर का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी में हमें किस तरीक़ा से ट्रेड करना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम निफ्टी सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। मार्केट जब भी 17,800 टच करता है, मार्केट में क्लियर बाउंस आता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम बायर्स एक्टिव हुए, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम मतलब आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रिपल बॉटम भी कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट में एक बॉटम कंसिडर हुआ है। पर बॉटम वैलिड होगा या फेल्ड होगा, ये जब तक प्रीवियस स्विंग हाई जो निफ्टी का एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है 18,300, ये जब तक ब्रेक ना हो तब तक आप क्लियर डायरेक्शन ट्रेंडिंग मूव के लिए ना जाएं, क्योंकि मार्केट एक हर रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है। मार्केट का यही वसूल है जो मार्केट फॉलो करता है, और मार्केट ऐसे ही चलता है। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए शॉर्ट प्रॉफिट बुक करें और लॉसेस को होल्ड ना करें। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी में कहाँ से एक कॉल और एक कहाँ से एक पुट बनने की संभावना मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आखिर हो सकती है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मार्केट में जो क्लोजिंग आई है, लास्ट डे की क्लोजिंग, वो है 18,027। तो मार्केट में आप तभी एक पुट कंसिडर करें अगर आपको शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, जब तक मार्केट 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो ब्रेक ना करे। अगर मार्केट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में
हाफ एन आवर तक एक ही रेंज में ट्रेड हुआ फ्लैट खुलने के बाद और 18,000 के लेवल को ब्रेक हुआ, तो मार्केट वापस अपने जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 17,920 अप्रॉक्स, इसको कंसिडर करें आप, मार्केट आपको 80 पॉइंट्स का फ्लैट मूव देगा एकदम, मतलब तो आपका ट्रेड तभी एक्टिव होगा जब मार्केट 18,000 को ब्रेक करे विथ ए बियरिश कैंडल। आप कोई भी कैंडल में जंप कर जाएंगे तो आपका एंट्री गलत हो जाएगा, और मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपका एंट्री एकदम सही होना चाहिए। तो मार्केट में आप तभी पुट या फिर शॉर्ट कंसिडर करें जब मार्केट 18,000 को ब्रेक हो। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 17,920, आपका सेकेंड टारगेट होना चाहिए 17,860, और अगर ये लेवल को मार्केट सस्टेन ना कर पाए तो आप फॉर ए लॉन्ग टारगेट इसको 17,770 तक भी आप होल्ड कर सकते हैं विथ ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और मार्केट में देखिए, मार्केट का जो प्रीवियस सेशन था उसमें मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा था, पहले आप वो देख लीजिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो खेल है मार्केट में वही चलता है, वही चलते रहेगा। तो मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, देखिए 18,075, सेकेंड टाइम 18,075, थर्ड टाइम ने ब्रेक कर दिया। तो मार्केट अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट खुल के 18,075 के लेवल को ब्रेक किया तो आप ज़रूर एक लॉन्ग कंसिडर करें। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,120। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपका सेकेंड टारगेट होना चाहिए 18,150। आपका यहाँ पे आपके लॉन्ग्स बुक हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा उम्मीद ना करें क्योंकि मार्केट अभी रेंज बाउंड है, तो मार्केट कहाँ से रिवर्सल करे मार्केट को भी नहीं पता है। तो ठीक है, तो निफ्टी के लिए बस इतना ही। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी आखिर किस जगह ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं बैंक निफ्टी अभी किस जगह ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मैं प्रीवियस एनालिसिस को डिलीट कर देता हूँ अपना। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आखिर क्या कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑपोजिट एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो था आपका 41,000 अप्रॉक्स आप इसको 42,000 कंसिडर कीजिए। तो 42,000 का बैंक निफ्टी अप्रॉक्स ATH लगाया था ऑल टाइम हाई। तो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, पर बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसे एक दूसरे के ट्रेंड्स के अगेंस्ट चल रहे हैं। पहले बिफोर कोरोना क्या होता था, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में फॉलो होते थे। अगर निफ्टी 1% बढ़ा है तो बैंक निफ्टी भी 1%, 0.2% ऐसा एक ही रेंज में चलता था। बट अभी क्या हो रहा है, जैसे कि आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखा, निफ्टी में फॉल आया आप लोग 0.70% का और बैंक निफ्टी बंद हुआ प्लस में। तो इसलिए आप एक दूसरे को इतना रिलेट ना करें, आप जिस स्क्रिप्ट को ट्रेड कर रहे हैं आप उसी स्क्रिप्ट में ध्यान दें। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर ये भी सस्टेन कर रहा है, उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी। चलिए अब लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं बैंक निफ्टी अभी किस जगह ट्रेड हो रहा है। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 41,500 टू 41,700। बैंक निफ्टी इस जोन में जब भी आता है बैंक निफ्टी में क्लियर बाउंस मिलता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने फर्स्ट टाइम ये लो लगाया था 23 दिसंबर, बैंक निफ्टी को क्लियर बाउंस मिला। सेकेंड टाइम 10 जनवरी, थर्ड टाइम 13 जनवरी, फोर्थ टाइम 17 जनवरी। तो बैंक निफ्टी में ये तो तय है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो इतना आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला है। पर बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग मूव तभी आएगा जब ये बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, ये लेवल आपको क्लियर कट दिख रहा होगा 43,500 टू 43,600 कंसिडर करें इसको। ये जो रेंज है 1 आवर टाइम फ्रेम में ये स्टिल वैलिड है। जब तक अपसाइड इसका ब्रेक ना हो जाए तब तक क्लियर मोमेंटम ना अपसाइड आएगा, और जब तक ये डाउन साइड 41,600 ब्रेक ना हो ना लोअर लेवल में ब्रेकआउट आएगा। बट यहाँ पे आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ और दिखने मिलेगा जो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में नहीं मिल रहा है। ये जो बैंक निफ्टी का लेवल बन के आ रही है, ये जो लेवल है आपका देखिए 42,700 का जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी कितना बार तोड़ने का ट्राई कर चुका है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ टाइम बैंक निफ्टी फेल्ड हो गया है इस लेवल को ब्रेक करने में। तो आपको अगर डायरेक्शन मूव के लिए जाना है 200 से 300 पॉइंट का फ्लैट मूव, जिसको मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं आप, अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक हुआ आपका तभी बनेगा जब ये ब्रेक होगा। मार्केट में बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छा मिला है हमें, वो क्लोजिंग है 42,500। तो मार्केट 3 दिन से क्या हो रहा है, अपना जो क्लोजिंग को मेंटेन कर रहा है अपसाइड रखने में। पर मोमेंटम तभी आप कैच कर पाओगे जब ये लेवल का ब्रेकआउट हो। तो अगर आप क्लियर डायरेक्शन के लिए खेलना चाहते हो मार्केट में तो आप वेट करिए ये रेंज शिफ्ट होने का। और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो जिसको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो आप
आप वेट करें एक लेवल का जो मंडे को ट्रेडिंग सेशन में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं मंडे ट्रेडिंग सेशन में हम लोग कहाँ से एक लॉन्ग का कंसिडर करेंगे और कहाँ से एक पुट कंसिडर करेंगे। मार्केट देखिए, मार्केट क्या कर, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए मार्केट ने क्या बिहेवियर दिखाया था। मार्केट पहले तो अपसाइड गया, मार्केट ने एक लो लगाया था, वो लो था आपका 42,525 अप्रॉक्स। तो मार्केट इसको, इस लो को 3 बार डिस्पेक्ट किया था, दिस एंड दिस। तो मार्केट इसको ब्रेक करने का भी कोशिश किया था लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में, बट मार्केट फेल्ड होते हुए वापस ऊपर चला गया, एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट नीचे आया। तो मार्केट का क्लोजिंग अभी भी 42,500 के ऊपर है। तो ये वो अच्छा साइन है बायर्स के लिए। तो आप तभी एक लॉन्ग कंसिडर करें जब मार्केट, देखिए यहाँ से आप लॉन्ग कंसिडर करेंगे 42,600 में, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 100 पॉइंट में मिल रहा है। तो आपका ट्रेडिंग का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपका मेंटेन नहीं होगा। और बैंक निफ्टी का वोलेटिलिटी आप जानते ही है, 30 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में रखना ही पड़ता है ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, आप कॉल तभी बाय करें जब बैंक निफ्टी जो प्रीवियस डे का हाई था 42,721, आप इसको 42,750 कंसिडर करें। जब मार्केट 42,750 के ऊपर मार्केट निकल जाए तब आप एक लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 43,000 का है, वहाँ तक आप आराम से एक लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। आप अपना फर्स्ट टारगेट रखिए 42,950 का, इससे छोटा टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट को अगर ट्रैप करना होगा तो हम लोग पुट भी ले लेंगे, बट आप कॉल तभी लीजिएगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे 42,750। आपका ये लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। अगर 42,750 ब्रेक हुआ तो आपका फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में रखिए आप 42,950, स्ट्रेट 200 पॉइंट्स, ना कम ना ज़्यादा। देखिए चिंदी चोरी करेंगे मार्केट में तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज 500 कमाएंगे, कल 1000 देके जाएंगे। इसलिए टारगेट रखेंगे तो बड़ा, स्टॉप लॉस रखेंगे तो छोटा। अगर आप 42,750 से लॉन्ग कंसिडर कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 42,690, आपका स्टॉप लॉस 60 पॉइंट, और आपका टारगेट जो मैंने आपको दिया है वो है आपका अप्रॉक्स 200 पॉइंट। तो 1:3 का रेशियो अगर आप मेंटेन करोगे तो आप 3 ट्रेड में, अगर एक ट्रेड में भी सही होगे तो भी आप मार्केट में टिके रहोगे, और मार्केट में टिके रहना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो चलिए देखते हैं, कॉल का तो देख लिया, शॉर्ट कहाँ से बन रहा है वो देख लेते हैं। मार्केट में आप शॉर्ट तभी करोगे जब मार्केट ये जो नेक्स्ट जो लास्ट सपोर्ट है 42,200 कंसिडर करें। मार्केट अगर 42,200 के नीचे ट्रेड हुआ, देखिए ये लेवल कैसे डिसाइड हो रहा है, आप सीखने का कोशिश करें। शॉर्ट और कॉल तो कोई भी बता देगा, बट आप जब तक खुद सीखोगे नहीं तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा। तो मार्केट में जो 42,200 का लेवल है, ये मार्केट का पहले कैसे रिएक्ट किया देखिए। पहले मार्केट ने इसने रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट इसको रेजिस्ट कर रहा था। देन मार्केट जब इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट भी लिया, बट इसको वापस फेल्ड होते हुए फिर नीचे आ गया। तो अब मार्केट अगर वापस इस 42,200 के नीचे ब्रेक होता है तो आपका मार्केट में शॉर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। आपका फर्स्ट टारगेट होगा आपका फर्स्ट टारगेट होगा साइकोलॉजिकल लेवल 42,050 कंसिडर करें, मतलब आपको स्ट्रेट 150 पॉइंट का रैली मिलेगा। और अगर आपका 42,000 ब्रेक हो जाता है तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा 41,850 अप्रॉक्स, तो आपको स्ट्रेट 400 पॉइंट का रैली मिलेगा। और आपका स्टॉप लॉस बन के आएगा उस टाइम 42,250, ओनली 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो मार्केट में जल्दबाजी ना करें। अगर आप अपना सेटअप का वेट करेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल का वेट करेंगे, तो आप मार्केट में आपको पॉइंट देगा ही देगा। अगर आप सोचेंगे कहीं भी एंट्री लेंगे तो हर ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। तो कृपया इसमें आप ना फंसे, अपने प्रॉपर सेटअप और ट्रेड का वेट करें। मार्केट में आपको दिन भर में कितने पॉइंट्स चाहिए, आपको मार्केट में दिन भर में 1000 पॉइंट्स तो चाहिए नहीं। मार्केट आपको डेली 50 पॉइंट्स भी देता है, तो मार्केट में बैंक निफ्टी में आप 1200 से 1500 पॉइंट कमा सकते हैं। तो 50 पॉइंट्स के लिए 6 घंटा काफ़ी होते हैं। तो कृपया अपने सेटअप का वेट करें और ट्रेड में बने रहें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच।